गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं आपसे ध्यान से सुना। आज हम बात करने जा रहे हैं, ये जो बीच में बीप बजी है, उस बीप के पीछे छुपे हुए शब्द के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा विषय पर बात करना चाहता हूं जो हमारी रोजमर्रा की भाषा का हिस्सा बनता जा रहा है, गाली देना। हम अक्सर इसे एक साधारण आदत समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई से सोचें तो पाएंगे कि गाली केवल एक शब्द नहीं होती, बल्कि यह हमारे संस्कार, हमारे विचार और हमारे व्यक्तित्व का आईना बन जाती है। शब्द केवल आवाज नहीं होते, वे हमारे चरित्र का परिचय होते हैं। इसलिए इसको समझना बहुत आवश्यक है। और जिसे हम गाली देते हैं, हम उसके मन को भी रुला देते हैं, उसके सम्मान की हम बेइज्जती करते हैं, अगले के मन में हमारे प्रति गुस्सा पैदा कर देते हैं और व्यक्तिगत तौर पर यह अशुद्ध करती है हमारी सोच को, यह अशुद्ध करती है हमारी आत्मा को, यह अशुद्ध करती है हमारे मानसिक स्वास्थ्य को, यह अशुद्ध करती है पारिवारिक और सामाजिक वातावरण को, यह अशुद्ध करती है हमारे मन में बसे हुए धर्म को, यह अशुद्ध करती है हमारे आसपास उन लोगों को जो यह सब सुनते हैं, और सबसे भयावह हमारे खुद के बच्चे और उनके बच्चे, जिनके सामने हम यह सब बोलकर उन्हें भी अपने जैसा बना रहे हैं, जो हमारी नई पीढ़ी और देश का भविष्य बनने वाले हैं। लेकिन असली सवाल यह है, हम गाली क्यों देते हैं? कई बार जब हमारे अंदर गुस्सा, निराशा और तनाव भर जाता है तो हम उसे शब्दों के रूप में बाहर निकाल देते हैं। कुछ लोग सामने वाले को डराने या खुद को ताकतवर दिखाने के लिए गाली देते हैं, और कई बार तो यह केवल आदत बन जाती है। दोस्तों की नकल करते करते या कूल दिखने की कोशिश में। मुझे समझ नहीं आता कि गाली बकने से कूल कैसे लगते हैं, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि गाली देने से मिलने वाला लाभ बहुत क्षणिक होता है। शायद एक पल के लिए मन हल्का हो जाए, लेकिन धीरे धीरे यह हमारी आदत बन जाती है। फिर वही आदत हमारे स्वभाव को चिड़चिड़ा बना देती है, हमारे संबंधों को कमजोर कर देती है और समाज में हमारी छवि को भी प्रभावित करती है। धर्म और आध्यात्मिक परंपराएं भी हमें यही सिखाती है कि वाणी पवित्र होनी चाहिए। हिंदू धर्म में देखें तो वाक शुद्धि की बात कही गई है। इस्लाम में जबान की हिफाजत का महत्व बताया गया है, और ईसाई धर्म में पवित्र वाणी और प्रेम पूर्व शब्दों की शिक्षा दी जाती है। हाँ, धर्म से एक और बात आई मेरे दिमाग में कि क्या आपके घर में मंदिर है तो आपने मंदिर कहां बनाया? उसे जमीन पर बनाया, टॉयलेट के पास, या जहां घरेलू जानवर बांधते हैं वहां? नहीं ना। आपने अपने भगवान का मंदिर वहां बनाया होगा जहां सबसे स्वच्छ और रोशनी वाली जगह होगी, जिस जगह आपको सुकून लगता होगा, वहां आपने भगवान को बिठाया होगा। अब आप मुझे बताइए, लोगों को गाली देने के बाद आप इसी जीवन से रोज सुबह राम राम, आदाब, जय यीशु, सत श्री अकाल बोल भगवान के इस पवित्र नाम को अपनी जुबान पर कैसे बिठा लेते हो? अपने माँ बाप, अपनी पत्नी, अपने भाई बहनों और बच्चों का नाम भी आप इसी जुबान से कैसे ले लेते, जबकि उस जुबान को आपने गालियां दे देकर इतनी गंदी कर रखा है। दोस्तों, इस जुबान को आपको साफ रखना होगा अपने खुद के लिए और दूसरों के लिए, ताकि आप अपने अपनों का और भगवान का नाम अपनी जुबान पर जब लाते हैं तो आपको गर्व महसूस हो। अगर हमें गाली देने की आदत हो गई है तो इससे बदला भी जा सकता है।
बस थोड़ी जागरूकता की जरूरत है। जब गुस्सा आए तो तुरंत बोलने के बजाय थोड़ा रुकें, 1 से 10 तक गिने। गाली की जगह हल्के और सकारात्मक शब्द बोलें। जैसे यदि आपको गुस्सा आ रहा, हम बोले हे भगवान, अरे यार, हद तेरी की, नहीं यार नहीं, कुछ ऐसे शब्द। गुस्सा आने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय 1 से 10 मिनट तक गिनती गिने और उस स्थान से थोड़ी देर दूर चले जाएं। दूसरा, अपने वातावरण को बदलें। अगर आपके मित्र हर बात पर गाली देते हैं तो उनके साथ समय सीमित करें। वातावरण का भाषा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अपने अंदर आत्म अनुशासन अपनाएं। अपने ऊपर एक छोटा सा फाइन रखें। यदि आप गाली बकते हैं तो हर गाली पर कुछ पैसे दान करें या छोटा सा त्याग करें। इससे मन में नियंत्रण की आदत बनेगी। किसी को ठेस पहुंचाने के लिए आखिर यह अपशब्दों ने गाली का रूप कैसे ले लिया? सच तो यह है कि गाली किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है। यह मानव भाषा के विकास के साथ धीरे धीरे पैदा हुई। जब आदि मानव के पास भाषा नहीं थी, तब वो गुस्से में चिल्लाकर या डरावनी आवाजें निकालकर अपनी भावनाएं व्यक्त करता था। समय के साथ वही आवाजें शब्दों में बदल गई और कुछ शब्द अपमान के रूप में इस्तेमाल होने लगे। दोस्तों, याद रखिए, शब्द में बहुत ताकत होती है। एक कठोर शब्द किसी का दिल तोड़ सकता है और एक मधुर शब्द किसी का जीवन बदल सकता है। इसलिए आइए हम यह संकल्प लें कि हमारी वाणी सम्मान की होगी, संयम की होगी और संस्कारों की होगी। जरा सोचिए दोस्तों, यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, आपके दिल में ये लगी हो और आप भी सोच रहे हैं कि आज से हम गाली नहीं देंगे, तो कृपया मेरे दिल की बात चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गुड नाइट। शुभ रात्रि।